Assalamualaikum students. Today's exercise is 7.1. Now the next topic is graphing of inverse functions. तो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन हैं. क्वेश्चन नंबर 11 to 16 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन. ग्राफिंग ऑफ इनवर्स फंक्शंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं. सो फर्स्ट वन जो हमारे पास स्टेप गिवन है, हमने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ. मीन्स कि जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसकी सिंपली हमने फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज. सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स के. हमारे पास हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है. सो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सिंपली फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन आ रही है, सो एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज. तो इसी तरह से जो हमारे पास फंक्शन एफ़ की रेंज आ रही है वो एफ़ ऑफ इनवर्स फंक्शन की क्या आ जाएगी हमारे पास, डोमेन. सो इस तरह से एफ़ ऑफ इनवर्स फंक्शन की हमारे पास डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी. अब थर्ड वन जो हमारे पास स्टेप गिवन है वो है जी ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स. मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ गिवन होगा फंक्शन का, जो भी हमारे पास लाइन ड्रा होगी सो उसके हमने क्या कर देना, इन्वर्स एक लाइन ड्रा कर देनी है. वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा. मीन्स कि ग्राफ हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, एफ ऑफ इन्वर्स. सो इसी तरह से जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है. क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 है वाई इक्वल्स टू 1/x² + 1 और x हमारे पास क्या है जी, गिवन है ग्रेटर दैन 0. मीन्स कि x हमने क्या लेना है, ग्रेटर दैन 0. तो अगर मैं वैसे भी स्केयर की जगह कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, मीन्स की वैसे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस गिवन है कि x आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0. तो अगर हम सिंपली फंक्शन की हम क्या फाइंड करें, डोमेन एंड रेंज. सो मैंने क्या करना है, फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है. सो डोमेन हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी. अब सिंपली मैंने क्या करना है, 0 से ग्रेटर लेना है. तो अगर आप 0 से ग्रेटर x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब आप कुछ भी वैल्यू पुट करें ना, आपके पास आंसर इन्फिनिटी नहीं होता. तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, मेरे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई है, इस वजह से लगाई है क्योंकि हमारे पास क्या है, तो कहते हैं x ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0. और वैसे भी अगर आप x की जगह क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1. मीन्स के इन्फिनिटी हमारे पास नहीं होता. तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लगा दी जी, क्लोज ब्रैकेट लगा दी है कि 0 इंक्लूड है हमारे पास और पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसी की रेंज फाइंड करनी है. मीन्स कि अगर मैं 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, रेंज. सो रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि यहाँ पे अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास डोमेन कहाँ से कहाँ मूव आउट कर रही है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. सबसे पहले आप इस स्टेप में क्या पुट करेंगे, 0. तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आएगा, 1. अब आप अगर क्या पुट करते हैं यहाँ पे फर्दर, अगर हम देखें कि हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/x² + 1. सो अब मैं पुट कर देती हूँ 1/1 + 1 मीन्स कि मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/2. अब इसी तरह से 1 हम 2 पुट कर देते हैं, एक्स की जगह 2² + 1 इक्वल्स टू 1/5. फर्दर अगर आप करें इसी तरह से हमारे पास समथिंग वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ना, वो हमारे पास 1 से लेस ही आएंगी. मीन्स कि हमारे पास अब जैसे मैंने 1/2 पुट किया, मेरे पास आंसर क्या है, 0.5. इसी तरह से अगर आप 1/5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 से लेस वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी. तो इसका मतलब है हमारे पास रेंज है वो किसके इक्वल्स टू आ गई है, 0 टू पॉजिटिव 1. या तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब मैं क्या पुट करूँगी, 0. तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इस वजह से लगाई हमने कि 1 हमारे पास इंक्लूड है और 0 हमारे पास कहीं पर भी आंसर नहीं आ रहा. आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपके पास आंसर 1 या 1 से मीन्स के 0.5 समथिंग इस तरह से आएगा. तो इसका मतलब है 0 और 1 हमारे पास इंक्लूड है, और 0 और 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं ना, 0.5 0.2 0.6 0.16 समथिंग, सब की सब हमारे पास इंक्लूड है. लेकिन जो 0 है वो हमारे पास एक्सक्लूड है, ये हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है. सो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट. तो इस तरह से हमारे पास फंक्शंस की क्या आ गई, डोमेन एंड रेंज. सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे जी फंक्शन एफ ऑफ इन्वर्स की. सो फंक्शन
एफ ऑफ इन्वर्स की अब हमने क्या फाइंड करनी है जी, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। सो सिंपली इसमें आपने सिंपल यहाँ पे हमारे पास स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन की रेंज आई है वो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास डोमेन। सो रेंज हमारे पास अभी भी किसकी इक्वल्स टू आई है, 0 और 0 to 1, मीन्स के 0 हमारे पास इंक्लूड नहीं है और 1 हमारे पास इंक्लूड है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दूँगी 0 to +1, और जो हमारे पास फंक्शन की रेंज आई थी, डोमेन आई थी, वो हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन की क्या आ जाएगी जी, रेंज। तो इसकी हमारे पास डोमेन किसकी इक्वल्स टू आई थी, 0 to +∞। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 0 to +∞। सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, क्लोज ब्रैकेट है। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया है जी, फंक्शन एफ ऑफ इन्वर्स की डोमेन एंड रेंज। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लास्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स हमने फाइंड करना है। सो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स, सो ये किस तरह से हमारे पास फाइंड आउट होगा, सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर ग्राफ गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट्स 1 है, ग्राफ के अंदर यहाँ पे भी लिमिट्स 1 है। सो जो ग्राफ की आउटलाइन लाइन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से मूव आउट कर रही है। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स ड्रा करना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट डॉटेड लाइन को जो है वो ड्रा कर लेंगे। अब अगर मैं इसका इन्वर्स जो है वो ड्रा करूँ तो वो कुछ इस फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इसको क्या कह दूँगी, ये हमारे पास फंक्शन गिवन था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये वाली लाइन हमारे पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगी, y इक्वल्स टू एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स आप लिख दें। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपके पास जो हमारे पास ओरिजिनल लाइन गिवन होगी उसके आपने अलोंग क्या कर देना है जी, इन्वर्स लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा एफ ऑफ इन्वर्स। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी साथ मेरे पास यहाँ पे लाइन ड्रॉ है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद मैं इसका इन्वर्स कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। सो इस लाइन को आप क्या नाम देंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास ये लाइन किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, y इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो गया है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल्स टू है, 1 - 1/x, और x ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन 0। सो अब हमने क्या करना है, मीन्स कि 0 से ग्रेटर दैन होना चाहिए, 0 से लेस या इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी फंक्शन डोमेन एंड रेंज। सो फंक्शन की सबसे पहले डोमेन अगर हम फाइंड आउट करें तो अब हम इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं और कौन सी नहीं पुट कर सकते कि हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल्स टू ना आए। तो अगर आप देखें, एक तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी डोमेन कि 0 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे 0 to +∞। तो अगर आप यहाँ पे पुट करके देखें, अगर आप यहाँ पे 0 भी पुट करते हैं, सो 1 - 1/0, और इस तरह से सॉरी 0 पुट नहीं करना हमने, 0 से हमने ग्रेटर लेनी है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं x की जगह, सो 1 - 1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगा आंसर, 0। अब आप इसी तरह से x की जगह क्या पुट करते हैं, 2। सो 1 - 1/2 मीन्स कि 1/2 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 0.5 समथिंग। तो ये हमारे पास कुछ ज़ीरोज़ के अंदर जो है वो वैल्यूज़ चली जाएंगी। इस तरह जब आप 1/3 अगेन पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 1/4, 1/9 कुछ भी अगर आप पुट करेंगे ना तो वो हमारे पास क्या आएगा, मीन्स के हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग कुछ इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम देखें, हमने जब डोमेन पुट की 0 to +∞, सो रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई, अभी हमने जब देखा तो रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गई है, 0 to 1, मीन्स के दोनों के अंदर ऊपर मैंने क्या किया जी, क्लोज ब्रैकेट को यूज़ किया है। इसका मतलब है कि 0 भी हमारे पास आंसर आता है कि जब मैं 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगी। एक्चुअली जब आप 1 पुट करेंगे आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आएगा, 0 ऑब्वियसली। अब अगर समथिंग कुछ पुट करते जाएँ तो वो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग और फिर मीन्स की 1 इनके दरमियान में मीन्स की हमारे पास रेंज आ रही है। इससे ना ही हमारे पास ग्रेटर या हमारे पास लेस नहीं आ रही। सो ये फंक्शन की हमारे पास क्या आ गई, डोमेन एंड रेंज। अब हमने क्या करना है जी,
फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। सो वो अभी मैंने आपको बताया था वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो सिंपली फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है वो एफ ऑफ इनवर्स की रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो हमारे पास डोमेन बन जाती है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी डोमेन, सो इसकी डोमेन किसके हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगी, जो हमारे पास फंक्शन की रेंज होगी और वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू है 0 to 1, 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट। अब इसी तरह से अगर आप इसकी रेंज जो है वो फाइंड आउट करें, सो रेंज हमारे पास किसके इक्वल होगी, फंक्शन की डोमेन के इक्वल होगी। सो डोमेन हमारे पास क्या है 0 to +∞। तो ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स की क्या आ गई, डोमेन एंड रेंज। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, ग्राफ जो है वो फाइंड आउट करना है। सो ग्राफ आपको गिवन है और आपके पास फंक्शन क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो कुछ हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। ये हमारे पास क्या है जी, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स प्लेन है और ये हमारे पास क्या है जी वाई प्लेन। अब हमने क्या करना है जी, इसका इन्वर्स जो है वो ड्रा करना है। तो पहले एक सेकेंड मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, डॉटेड लाइन, वो हमने ड्रा करनी होती है। उसके बाद जाके हमने एफ ऑफ इन्वर्स फाइंड करना है। सो जो भी हमारे पास लाइन गिवन है ना उसका आप इन्वर्स जो है वो बना लें। सो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो अगर मैं आपको इधर पिक्चर में दिखाऊँ जो हमारे पास ग्राफ गिवन है, सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सिंपली कुछ इस फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसका इन्वर्स आ जाएगा ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स। तो इस तरह से हमने जो है इसका ग्राफ फाइंड आउट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल्स टू है, साइन ऑफ एक्स। सो इसकी हमारे पास लिमिट्स गिवन है -π/2 टू +π/2। सो इसमें सिंपली हमें पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थॉमस कैलकुलस की क्या पढ़ा था, हमने डोमेन एंड रेंज ही फाइंड आउट की थी। सो उसके अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि जो हमारे पास फंक्शन साइन ऑफ एक्स होता है उसकी हमारे पास डोमेन किसके इक्वल्स टू होती है, -π/2 टू +π/2। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दी, -π/2 टू +π/2। और वैसे भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो लिमिट्स गिवन है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जिसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। और ये हमें याद होता है कि साइन ऑफ एक्स फंक्शन, कॉस ऑफ एक्स फंक्शन और टैन ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू होती हैं। सो अगर आप -π/2 जो है साइन ऑफ एक्स मीन्स कि एक्स की जब आप पुट करेंगे, सो साइन -90 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आता है, -1। और इसी तरह से जब आप क्या पुट करेंगे, +90, सो वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आता है, +1 क्लोज ब्रैकेट्स। और इसके दरमियान मीन्स के -π/2 से +π/2 के दरमियान जो है हमारे पास डोमेन आ रही है। सो इसके दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास पाई आएगा लेकिन वो क्या होता है 0। सो इसी तरह से इसका मतलब है -1 और 1 और इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इंक्लूड हैं। मीन्स कि -1 फिर हमारे पास क्या होती है वैल्यू 0, फिर 0.5 समथिंग 1, मीन्स कि ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो लाई कर रही हैं रेंज के अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह से फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स जो है उसकी डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसकी हमारे पास डोमेन किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, जो फंक्शन की हमारे पास रेंज है। सो डोमेन हमारे पास इक्वल्स टू आ गई -1 टू +1 क्लोज ब्रैकेट। और रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, जो फंक्शन की हमारे पास डोमेन है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -π/2 टू +π/2। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, ग्राफ एफ ऑफ इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, सो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में गिवन है कि एक हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस आ गया और एक हमारे पास वाई एक्सिस। सो सिंपली इस तरह से हमारे पास जो है एक कर्व ड्रा है। अगर आप सीधा स्केल से जो है इसे ड्रा कर लें, कुछ इस फॉर्म में है। सॉरी मैं इसको इस फॉर्म में बना देती हूँ। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है आपने डॉटेड लाइन को, एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। सो स्ट्रेट डॉटेड लाइन हमारे पास ड्रा हो गई। और अभी हमने क्या करना है जी, इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इसका इन्वर्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सो अब मैं क्या कह दूँगी, पिंक लाइन जो है वो मेरे पास किसके इक्वल्स टू है, वाई इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और जो पर्पल लाइन है वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, मीन्स के एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो इस तरह से हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, आपने उसका सिंपली क्या करना है जी, कोई भी इन्वर्स जो है वो ड्रॉ कर लेना है। सो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14 वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमारे पास इक्वल्स टू है tan ऑफ एक्स और इसकी जो हमारे पास लिमिट्स गिवन है -π/2 टू +π/2। सो सिंपली हमने क्या करना है जी, फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। सो वो तो वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है और हमें भी पता है कि tan ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन हमारे पास किसके इक्वल्स टू होती है, -π/2 टू +π/2। और यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है क्योंकि जब हम फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे 90, सो tan 90 हमारे पास आपको पता है किसके इक्वल्स टू होता है, इन्फिनिटी। मीन्स कि tan -90 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, -इन्फिनिटी। और tan +π/2 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, +इन्फिनिटी। सो फंक्शन तो हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है, ओपन ब्रैकेट्स यूज़ की हैं कि -π/2 और +π/2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इंक्लूड हैं, लेकिन जो ये दोनों हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी, एक्सक्लूड है। सो अब हमने क्या कर दिया, डोमेन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट करनी है जी रेंज। अब -π/2 अगर आप पुट करते हैं आपके पास आंसर क्या आता है, -इन्फिनिटी। मैंने क्या लगा दी, ओपन ब्रैकेट, +π/2 मीन्स कि 90 पर आपके पास आंसर क्या आता है, +इन्फिनिटी। यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दी, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है जब हम नहीं 90 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। बाकी इसके दरमियान में अगर आप पाई या कुछ भी π/4 कुछ भी अगर आप समथिंग पुट करते हैं ना, तो आपके पास बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास लाइक कर रही हैं, लेकिन हमारे पास -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी जो है वो एक्सक्लूड है। ओपन ब्रैकेट्स हमने यूज़ कर ली हैं। बाकी हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे इसी तरह से -π/2 टू +π/2। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसकी हमारे पास डोमेन किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, जो हमारे पास फंक्शन की रेंज आई है। सो फंक्शन की रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और इसी तरह से रेंज हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, जो फंक्शन की डोमेन है। सो वो हमारे पास क्या है, -π/2 टू +π/2। तो अब लास्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। सो वो अगर हम देखें हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस तरह से ड्रा है। हमने इसका क्या करना है जी, इन्वर्स जो है वो फाइंड कर लेना है। सो इसका इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगा, समथिंग हमारे पास इस तरह से आएगा जी, कुछ इस तरह से। मीन्स कि हमारे पास इसकी इन्वर्स लाइन जो है ना वो ड्रा हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। और जो ये हमारे पास पर्पल लाइन है वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। मीन्स कि एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपने क्या कर लेना है, इसका इन्वर्स जो है वो ड्रा कर लेना है। सो इस तरह से मैं इसे लिख दूँगी, ये हमारे पास आ जाएगा जी, इस तरह से कुछ हमारे पास इन्वर्स जो है वो इसका ड्रा हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है डोमेन, रेंज और इन्वर्स फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 - 2 ऑफ एक्स। और हमारे पास लिमिट्स गिवन है 0 to 3। मीन्स कि सिंपली यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी जी, डोमेन आ जाएगी। और डोमेन हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 0 to 3। मीन्स कि मैंने क्या किया, क्लोज ब्रैकेट यूज़ की। 0 भी हमारे पास इंक्लूड है और 3 जो है वो भी हमारे पास इंक्लूड है। बाकी इसकी तरह जितनी भी वैल्यूज़ है 1, 2, 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो वो सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इंक्लूड है। अब आपने क्या करना है जी, इसकी रेंज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम 0 पुट करेंगे किस जगह, एक्स की जगह। सो हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 6। और अब इसी तरह से जब आप क्या पुट करेंगे, 1, तो 6 - 2 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 4। अब आप फर्दर इसी तरह से एक्स का क्या पुट करेंगे, 1 तो हमने पुट कर लिया, 2। सो 6 - 4 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, फर्दर 2। अब आपने क्या पुट किया, एक्स का 3। सो 6 माइनस मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, आंसर 0। इसका मतलब है मैंने 0 to 3 में सब की सब जो है लिमिट्स मैंने पुट कर दी हैं एक्स की जगह। और मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, 0, 2, 4, 6। इसका मतलब है जो लिमिट्स हैं रेंज की वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, हमारे पास 0 to 6। और क्लोज ब्रैकेट मीन्स कि 0 भी हमारे पास इंक्लूड है, फिर बीच में हमारे पास आंसर 2 भी आ रहा है समथिंग, 4 भी आ रहा है और हमारे पास 6 आ रहा है।
सो इसकी रेंज हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई। सो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, फाइंड आउट करना है फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स की डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसकी डोमेन हमारे पास फंक्शन की रेंज के इक्वल्स टू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to 6। और इसी तरह से रेंज हमारे पास फंक्शन की डोमेन के इक्वल्स टू आ जाएगी। सो 0 to 3 और क्लोज ब्रैकेट। अब लास्ट स्टेप में आपने ये फाइंड आउट क्या करना है जी, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जी हमारे पास जो है एक ग्राफ ड्रा हुआ है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एक तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 to 3। इसका अगर हम इन्वर्स देखें तो वो हमारे पास वहाँ पे क्या आंसर आ रहा था, y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रही थी, इन्वर्स करना है ना आपने। सो सिंपली y को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। y हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और x हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 6। तो यहाँ पे अब सिंपली हम क्या करेंगे जी, एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इन्वर्स फंक्शन। तो अब आप ब्लू लाइन को क्या नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, और जो पर्पल लाइन है हमारे पास वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ ग्राफ तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि जी पहले हमारे पास ग्राफ के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मैं इसे क्या नाम दे दूँगी 3 y की वैल्यू को, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, इसका मतलब है इन्वर्स आ गया हमारे पास। सो पिंक लाइन हमारे पास किसकी इक्वल्स टू हो जाएगी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और पर्पल लाइन किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी y इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 16। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन गिवन है। सो एक फंक्शन हमारे पास गिवन है जी x+1, सेकंड वन है -2 + 2/3 ऑफ एक्स। सो अगर हम देखिए हमारे पास जो लिमिट्स है वो मूव आउट कर रही है -1 to 3, लेकिन जो 3 है वो हमारे पास क्या होना चाहिए लेस, मतलब x जो है वो लेस दैन 3 है, और हमारे पास -1 क्या है लेस देन और इक्वल टू x है। सो यहाँ से सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी, फंक्शन की डोमेन जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सो डोमेन हमारे पास किसके इक्वल टू आ गई -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस दैन 3। मीन्स कि हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल टू था लेस देन था, और -1 हमारे पास क्या था लेस देन और इक्वल टू x। सो इसी हिसाब से जो है यहाँ पे हमने साइन लगा दिए हैं -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस दैन 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रेंज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो रेंज हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट होगी, जो भी हमारे पास डोमेन आएगा -1, सो आप -1 को क्या करेंगे जी पुट कर देंगे, इधर आप पुट कर दें, आप एक्सी का पुट कर दें। तो इस तरह से जब भी हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। मीन्स कि हमारे पास -2 और 1 के दरमियान में जो है वो रेंज लाई करेगी। आप रेंज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास इक्वल्स टू है, ये हमारे पास इंक्लूड है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसकी डोमेन हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, जो फंक्शन की क्या आई है रेंज। सो रेंज किसके इक्वल्स टू आई है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और रेंज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगी, जो फंक्शन की हमारे पास डोमेन आई है। सो ये हमारे पास किसके इक्वल टू आया था -1 लेस देन इक्वल टू y लेस दैन 3। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो इसका इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स, और इस लाइन का हमारे पास इन्वर्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। मीन्स के अगर आप देखें तो यहाँ पे अब हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं लिख दूँगी ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल टू आ जाएगी, सबसे पहले आप जो है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लें। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है -1 to +1, कुछ इस तरह से एक लाइन जो है वो फंक्शन की गिवन है, और सेकंड वन हमारे पास -2 पॉइंट, और यहाँ से हमारे पास क्या है जी 3। सो यहाँ से भी एक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। सो इस लाइन का इन्वर्स हमारे पास कुछ यहाँ पर आ जाएगा -1 to +1। इस तरह से इन्वर्स इस लाइन का फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास लाइन है इसका इन्वर्स क्या है -2 3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2, और y हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 3।
सो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ फंक्शन। मीन्स कि हमने ग्राफ जो है एफ ऑफ इन्वर्स का फाइंड आउट कर लिया है सिंपली जिस तरह से। और सबसे पहले आपने क्या करना होता है, बीच में एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। सो हमारे पास जो है पर्पल लाइन का इन्वर्स पिंक लाइन के इक्वल्स टू आ गया है, जिस तरह से -1 पॉइंट्स लिए हुए थे। सो इसका इन्वर्स जो है हमने इस साइड पे ले लिया। और इसी तरह से हमारे पास -2 3 जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन थी उसको हमने यहाँ पे इन्वर्स जो है -2 2 3 वो फाइंड आउट कर लिया है। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 to 16 कंप्लीट हो गया। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।